गिरिपार क्षेत्र में किसान लहसुन की निराई व गुड़ाई के कार्य में जुटे हुए हैं। लहसुन के रोपण के 15-20 दिन के अंतराल के बाद लहसुन की गुड़ाई की जाती है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि गुड़ाई करने से लहसुन की जड़ों तक वायु का संचार होता है, जिससे कि बीज अच्छी तरह से फलता फूलता है व फसल अच्छी होने की संभावना बढ़ जाती है। लहसुन की फसल में 2 बार निराई व गुड़ाई करनी चाहिए। पहली निराई व गुड़ाई फसल की बिजाई के 15 दिन के अंतराल में व दूसरी बार निराई व गुड़ाई 40 दिन के अंतराल के बाद होनी चाहिए। लहसुन की निराई गुड़ाई के लिए खुरपी व खुदाली का उपयोग करना चाहिए। निराई गुड़ाई खरपतवार को नियंत्रित करने का भी एक कारगर तरीका है। अगर फिर भी खरपतवार दिखे तो उसकी निराई गुड़ाई समय समय पर करनी चाहिए। लहसुन की बिजाई व निराई गुड़ाई के बाद फसल की सिंचाई का भी विशेष ध्यान देना चाहिए। लहसुन की फसल को प्रभावित करने वाले कीट व रोगों में भी फसलों का ध्यान देना चाहिए। थ्रिप्स कीट, यह कीट पौधों की पत्तियों का रस चूस कर पौधों को नष्ट कर देता है व पौधा पूर्ण रूप से उग नहीं पाता है। यह कीट प्याज एवं लहसुन की कोमल पत्तियों का रस चूसते हैं, जिससे पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं। इस कीट से प्रभावित पत्तियों पर सफेद रंग के धब्बे नजर आने लगते हैं। झुलसा रोग के लग जाने से पत्तियों के ऊपरी हिस्से पर हल्के नारंगी रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं। यह रोग फसल की पैदावार को प्रभावित करता है। यहाँ मैंने हरिपुरधार में जो है कृषि और बागवानी से संबंधित दवाइयाँ, खादें और बीज की दुकान खोली है। और ये जो दुकान है वो लाइसेंस और जीएसटी के साथ ही खोली गई है। और क्योंकि मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि कम से कम इस बहाने लोगों की सेवा कर पाऊँ, दूसरे रूप में सेवा कर पाऊँ। और उचित दामों पर यहाँ जो है हर एक प्रकार की खादें, दवाइयाँ, बीज उपलब्ध करवाए जाते हैं। जी शर्मा जी, ये जो बीमारी है अव्वल तो तब आती है क्योंकि हमेशा क्रॉप को जो है वो रोटेशन में लगाना चाहिए। क्योंकि हम बार बार उसी खेत में लहसुन ही लगा रहे हैं, पिछले साल भी लगाया, इस साल भी लगाया, तो उसमें बीमारी का होना लाजमी है। बीमारी तो आएगी आएगी, मगर जैसे ब्लाइट है या थ्रिप्स है, उसके लिए हमारे पास दवाइयाँ उपलब्ध है। और विद जो डोज के साथ आपको बताऊंगा मैं कि हमारे पास जितनी भी कीटनाशक है, फफूंदनाशक है, सारी दवाइयाँ यहाँ जो उपलब्ध है। यूज करना चाहिए। जी शर्मा जी, यहाँ मेरे पास जो कीटनाशक है वो है मैक्रोक्रोन और साइपरमेथ्रिन है। ये थ्रिप्स के लिए है और इसकी जो डोज है वो 1 ml 1 लीटर पानी में, यानी 100 ml की अगर शीशी है तो 100 लीटर पानी में उसको घोलना है और उसका जो है स्प्रे करना है। जहां तक ब्लाइट की बात है, ब्लाइट के लिए हमारे पास ब्लाइटॉक्स भी है, ब्लू कॉपर बोलते हैं जिसको, और वो भी है डाइफेनम 45 भी है और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन भी है। अगर कंट्रोल नहीं हो रही ब्लाइट तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का जो है वो 10 ग्राम पर एक पंप में डालते हैं और उससे वो कंट्रोल की खुदाई से कि जब हम लहसुन लगाते हैं और लगाने के बाद जो है 15-20 दिन के बाद जो है जब उसका पौधा छोटा होता है तो उसके 15-16 दिन 20 दिन के बाद जो है गुड़ाई करते हैं। बाकी जो है मौसम पर डिपेंड करता है कि भी अगर बारिश हो तो उसमें घास लगता है, तब जो है 1 महीने से पहले भी, महीने में 40 दिन में भी करनी पड़ती है। मौसम ठीक रहे तो घास ना लगे तो तब जो है 40-45 दिन के बाद जो हम लहसुन की गुड़ाई करते हैं। 2 बार भी होती है, 3 बार भी होती है, जैसे जैसे घास लगता है ना उसके साथ ही करनी पड़ती है। गुड़ाई के बाद जो है गोबर है, खाद है, अपना घर की जो खाद होती है, गोबर होता है वो डालते हम, और फिर जो है वो उसके बाद जो है वो रहता है जी। और तो यही चीज उसमें ब्लाइट ना लग जाए, दवाइयाँ हैं और बाकी जो है अपने घर की दवाइयाँ हैं वो डालनी चाहिए। और फिर जो है बार बार तो सबसे ज्यादा तो गुड़ाई है उसकी। जब पौधा बड़ा हो जाता, दाना तैयार होने के लिए, तो वो दाना जो है वो खाली करना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा पौधे से जो है वो खाली करना पड़ता है ताकि उसमें डूब। हाँ, लहसुन की गुड़ाई इस बार थोड़ी लेट हुई। ये लहसुन लगवाने के बाद 20 दिन बाद गुड़ाई के लिए तैयार आ जाता है लहसुन, लेकिन हम कर नहीं पाते क्योंकि उस दौरान हमारा घास चला हुआ होता है, घास की कटिंग। तो लगभग 20 दिन बाद लहसुन की गुड़ाई करनी चाहिए। लहसुन की गुड़ाई से पहले तो ये है कि पहले खेत को 2-3 बार जोतना चाहिए अच्छी तरीके से, गोबर मिला के फिर जोतना चाहिए। उसके बाद फिर लहसुन लगवाना चाहिए, रो टू रो और प्लांट टू प्लांट, डिस्टेंस जैसे होता है 4-5 इंच दूरी।
गुड़ाई तो अभी फर्स्ट गुड़ाई यही है। अभी तो किसी के 10 दिन लगते हैं, किसी के 5 दिन, जैसे परिवार के सदस्य होते हैं या लेबर की व्यवस्था होती है उस हिसाब से। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए हरिपुर धार से दीपांशु शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।